काफी अच्छा है। फर्स्टली आप सब कुछ जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस? यार ऑडियंस से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को डेफिनेटली ये शो पसंद आएगा। मैं बस चाहती हूँ कि एक बार आप देखना शुरू करो एंड देन यू विल नॉट स्टॉप इट। सो 7 अगस्त का वेट कर रही हूँ मैं भी बहुत ईगरली। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा एंड वी रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट। Well, it's been amazing यार. After Big Boss, everyone was waiting कि कौन से ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट शो के साथ आऊँ. This is the one and बहुत सोच समझ के चूज किया है. तो आप लोग पसंद करोगे 100%. Just watch it and entertainment is there. और श्योर ये प्यार की कहानी है, प्यार के बारे में कहानी है और प्यार कैसे होता है और प्यार को किस किस तरह एक्सप्लोर किया जा सकता है इसकी कहानी है। तो आई एम श्योर ये सभी जनरेशन को अच्छी लगेगी, यंग जनरेशन को, मॉम की एज को और दादी माँ को भी। तो सभी देखेंगे, आई एम श्योर सबको मजा भी आएगा। मेरे लिए सबसे अच्छा ये मैं छोटे छोटे भाई बहनों के साथ काम कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन बात, बट एनीवे जोक्स अपार्ट, ये बालाजी का जो डिसीजन है यूट्यूब में आने का ये बहुत ही अच्छा है। बिकॉज अगर आप डेटा वाइज देखो तो यूट्यूब सबसे ज़्यादा देखते हैं, तो उसमें जैसा कि उन्होंने कहा कि ये जो एक 30 एपिसोड या 60 एपिसोड के लिमिटेड सीरीज होते हैं, तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, काम करके बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि ये टिपिकल सीरियल शूट नहीं करते हैं लोग। आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा और लोग अच्छे हैं, इतने अच्छे कोच है, ही इज एक्सेप्शनली टैलेंटेड। ये लड़का ये बहुत ही मतलब मुझे हो गए 28-29 साल हो गए इंडस्ट्री में। वेरी रेयरली आई हैव सीन और वेरी रेयरली आई हैव कम अक्रॉस न्यू कमर्स हु आर एज टैलेंटेड एज हिम एंड बहुत ही होनहार बच्चा, ही टेक्स हिज वर्क वेरी सीरियसली। अच्छा लगता है काम करने में। ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं और प्रोफेशनली तो है ही, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। प्लस आप जो भी कैरेक्टर देखेंगे उसमें, कैरेक्टर तो एक लिखा हुआ होता है, उसमें जो ढांचा पूरा खड़ा किया गया है उसमें पूरा श्रेय मैं हमारे डायरेक्टर साहब दीपक श्रीवास्तव को देना चाहूँगा। जिस तरह से एक एक कैरेक्टर किस तरह बोलेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, किस तरह चलेगा, दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय हिम। करके बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इट्स अ वेरी लवली प्रोजेक्ट और इतना प्यार हमने इसमें डाला है, वो प्यार ट्रांसलेट करके बाहर आएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। टिपिकल रन ऑफ द मिल कहानी नहीं है, प्यार की कहानी है, हार्ट ब्रेक की कहानी है, रिश्तों की कहानी है, धोखेबाजी की कहानी है। सो सब कुछ है, अच्छा लगेगा। सर आपसे जानना चाहूंगी, जहाँ ट्रायंगल लव स्टोरी चल रहा है वहाँ पर आपका एक वन साइड लव चल रहा है, तो आपका किस तरीके से कैरेक्टर है और कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो ये कैरेक्टर्स होते ही है, बट ये इंटरेस्टिंग भी है। सो जहाँ इनका लव ट्रायंगल चल रहा है वहाँ मैं भी एक साइड से लगा पड़ा अपने अपने जुगाड़ में। हमारे शो का रंजीत जी है। बट या कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है मेरा भी, बट इट्स गुड सपोर्टिंग वन एंड आई होप कि शो बहुत अच्छा बना है एंड डेफिनेटली अच्छा बना है। सो मज़ा आएगा देखने पे, बिकॉज दीपक सर की बहुत मेहनत लगी है हम सबको सुधारने में। इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सुधारना पड़ा है सर को कैरेक्टर में मोल्ड करने के लिए। सो या उम्मीद है कि शो काफ़ी अच्छा करेगा एंड फिंगर क्रॉस। बाकी सब ने काम तो काफ़ी अच्छा किया है। सर की आवाज़ का तो फ़ैन मैं भी हूँ, जैसा उन्होंने कहा था आवाज़ के लिए। सो होपफुली फिंगर क्रॉस। अविनाश तिवारी, आपसे एक सवाल ये है कि बालाजी को लेकर के एक और भी चीज़ें हैं, क्योंकि रियलिटी भी है कि जब आप उनसे एसोसिएट होते हैं तो प्रोडक्शन हाउस से बहुत ध्यान रखता है आपका, बहुत लैविश लाइफस्टाइल हो जाती है जब बालाजी में आप एसोसिएट होते हैं। तो कितना ये बात सच है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि 1000%। तो दोनों लोग आप लोग क्या कहते हैं कि कैसे ट्रीट करते हैं आप लोगों को? भाई अच्छा ही करते हैं, मतलब ऐसा बुरा तो किसी को भी नहीं करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सवाल आप मुझसे और दीपाली से करो, सबको वैसे ही सेम ट्रीटमेंट है, सबको अच्छा लग रहा है एंड सबके लिए जो चीज़ें होती हैं वही हमारे लिए भी होती हैं एंड कंपेयरिंगली अदर प्रोडक्शन हाउस कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, ये चीज़। यार ऐसा मत बोल, मेरे पुराने प्रोड्यूसर बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, सबने अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, सब अच्छे हैं एंड ये आजकल सब दे रहे अच्छे। हाँ ये भी बोल सकते हैं भाई, आजकल मेरे को भी थोड़ा सा अब अच्छा मिलने लगा है, बेटर हो गया पहले से। तो ये होता रहता है यार, ये इंडस्ट्री के पार्ट है। आगे आई फील ये आप जैसे जैसे आप ग्रो करते रहोगे, आपके शोज बढ़ते रहेंगे, एक्सपीरियंस होता रहेगा, वो सारी चीज़ें अपने आप अपग्रेड होते रहती हैं
एंड वही क्रेविंग है वो होनी चाहिए। जब भी मैं भी न्यू आया था तो अलग चीज़ें होती थी, मतलब नॉट टू कंप्लेन, बट सारी चीज़ें अलग होती है। धीरे धीरे यू अपग्रेड एंड धीरे धीरे सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। भाई हमने देखा कि आप साड़ी में थी इंडियन एकदम, ये अभी एकदम माशाल्लाह एकदम वेस्टर्न लुक आपने ये किया है, तो ये जो ट्रांजिशन था इसके लिए कुछ प्रिपरेशन करना पड़ा आपको? यार मतलब हाँ, साची गांव की लड़की है, शी इज़ फ्रॉम विलेज, तो प्रिपरेशन मतलब ऐसा नहीं है, मैं भी गई हूँ गांव में, मैंने भी देखा है वो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, और उसके लिए हमारे डायरेक्टर ने बहुत काम किया। मुझे उन लोगों ने बोल दिया था कि इंग्लिश में कुछ भी बोलेगी ना सेट पे तो तुझे फाइन लगेगा, ठीक है। तो मैं कुछ भी वर्ड होता है मुझे एकदम सोच के बोलना पड़ता है कि अगर थिंक भी बोले थिंक नहीं, सोचना, मतलब एक एक वर्ड के लिए वो टोकते हैं कि ताकि मैं कैरेक्टर में भी वो फ्लो आए प्रॉपर हिंदी का। तुम गाँव गई हो हाँ गई हूँ चल ना, चुकी है। सच में गई हूँ, आई स्वेयर वही से पानी निकाला है। मोड़ ही निकाला यार। दीपाली जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि आपको इंग्लिश बोलने पे फाइन लगता है। जब हम स्कूल में थे, जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदी पढ़ते, बोलने पे लगता था। हाँ हिंदी बोल, वहाँ पे इंग्लिश बोलने के लिए लगता है, तो कैसा लगता है? ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी हम स्कूल में आ गए हमारे को? मुझे ऐसा लगता है, मेरे को फर्स्ट डे पे ऐसे उन लोगों ने बोल दिया था, मैं थोड़ा सा, मैं यस नो भी बोला, मैंने उन्होंने कहा यस नो भी नहीं बोलना है तुम्हें, हाँ ना। तो हाँ थोड़ा सा वो लगा, क्योंकि बीच बीच में हम लोग यूज़ कर लेते हैं इंग्लिश वर्ड्स, तो या थोड़ा सा प्रिपरेशन लगता है, बट इट्स गुड, इट्स गोइंग गुड। बालाजी टेलीफिल्म्स पहली बार यूट्यूब पे कोई शो लेके आ रहा है, मतलब यूट्यूब के लिए। बाकी डिजिटली वो लोग काफ़ी है, मतलब उनके एप्लीकेशंस वगैरह पे OTT पे, लेकिन यूट्यूब पे पहली बार ला रहा है। तो कैसा इंटरेस्टिंग रहा है आप लोग के लिए शूटिंग? क्योंकि आप लोग ने टीवी सीरियल्स की है, OTTs की है, रियलिटी शोज़ की है, तो मतलब एक नया अंदाज, एक नया एक्सपीरियंस कैसा रहा यूट्यूब के लिए शूट करके? वही तो, दैट्स द डिफरेंस। यूट्यूब एक अलग फॉर्मेट है, अलग प्लेटफॉर्म है, इसके लिए कुछ अलग चेंजेस करने थे। वी हैव ट्राइड अ लॉट, बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज, टेकिंग्स, तो वही तो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं। उसके लिए बस 5-6 दिन और वेट करो, 7 से इट विल बी ऑन है। One second, emergency. सॉरी। तो जैसे कि हमने देखा ऑल अबाउट लव, प्यार है, आप हर तरह का लव है, लाइक रेगुलर प्राइमरी शाबाश का एंड दूसरे से while working, how did this act and this role change your perspective about it? मतलब what was love according to you जब आप इस रोल में काम कर रहे थे? मैं सबसे जानती मेरा हमेशा मैं बोलता हूँ, लव इज़ अनडिफाइंड, यू कांट डिफाइन लव। वो एक फीलिंग है, जस्ट फील दैट थिंग। वो मॉम के लिए होता है, डैड के लिए होता है, भाई बहनों के लिए होता है, कजिन्स के लिए होता है, वो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। दैट्स अ फीलिंग, वो आती है, हर एक के लिए आती है, दोस्तों के लिए भी आती है। तो मैं तो अपने रियल लाइफ में भी कभी लव को डिफाइन कर नहीं पाया, तो यहाँ शो में भी इट्स अनडिफाइंड फॉर मी। वो एक फीलिंग है जो एक्सप्रेस होती है, वो छोटे फॉर्मेट में भी हो सकती है, बड़े जेस्चर से भी हो सकती है। मतलब लव को हम लोग सिर्फ इसी से क्यों कंपेयर करते हैं? आप अगर शो देखेंगे तो ये जो बॉन्ड है ना, वो सबके बीच में दिखाया गया है। आई मीन लाइक बिटवीन द कजिन मी एंड काव्या, शी विल बी द नेगेटिव एंड पैरेलल, सो हम दोनों के बीच में भी वो बॉन्ड दिखाया गया है। फादर एंड डॉटर वो भी दिखाया हुआ है, तो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन सबके बीच में आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक लव सेल्फलेस होना चाहिए। खुद के लिए कुछ रख के अगर हम कर रहे हैं तो वो लव नहीं हो सकता, फिर चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, अपने पार्टनर के लिए हो, या फिर किसी के लिए भी हो। तो वैसे ही कुछ तरह का प्यार मैंने भी इस सीरियल में किया है, सभी ने किया है, और सभी ऐसे ही कुछ तरह का प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं। अब अपना सवाल फिर से दोहराएंगे। आपकी प्यार के देखिए, सबसे पहली बात तो प्यार को परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो एक एज वी सेड, लव बेसिकली इज अनडिफाइंड, बिकॉज लव, प्यार का जो रूप है वो प्यार का जो साका है वो सेम रहता है। उसके अलग अलग रूप हो जाते हैं। भाई बहन के लिए रूप होता है, अपने पार्टनर या स्पाउस के लिए रूप होता है, माँ बाप के लिए होता है। तो एंड पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, क्योंकि मेरा जो किरदार है वो जिस तरह से अपने बेटे के प्रति उसके जो फीलिंग्स हैं, सांची के प्रति उसके जो फीलिंग्स हैं, और अपनी वाइफ के प्रति जो फीलिंग्स हैं, इट इज़ लाइक वेरी नॉर्मल, जैसे हाउस होल्ड में होता है। फर्क इतना है कि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, अमीर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
पर उस वजह से प्यार सब चेंज नहीं होता, जज्बात वही रहते हैं, शायद किरदार बदल जाए, जज्बात वही रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, मैं उसको उसी तरह से अप्रोच कर रहा हूँ जैसे मैं दूसरे फिल्म्स को करता हूँ, और मेरे लिए इट्स ऑलमोस्ट द सेम, और बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं आया है। बस हाँ, जो माइनर निटिग्रिटीज़ हैं, जिस तरह सूर्य नारायण का रेयांश के साथ जो इक्वेशन है उसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है कैरेक्टर के लिए, सांची के साथ जो है, नंदन के साथ जो है, इनके काव्य के साथ जो है, वो थोड़ा सा दिमाग में रख के करना पड़ता है। अदरवाइज मैं ऑनेस्टली मैं इतने डीपली सोचता नहीं हूँ, मैं जाता हूँ, ये मेरा काम है, मैं काम करता हूँ, और द मोमेंट आई वांट टू मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी मैं कैरेक्टर को लेके जीता नहीं, मैं तब तक जीता हूँ जब तक मैं शूट कर रहा हूँ। और सो अगर मैं कैरेक्टर को लेके लव की बात करूँ तो मेरे कैरेक्टर को लव मतलब ओनली पैसा है। क्योंकि वो भी है आजकल। हाँ, सिर्फ पैसा होना लव है, प्यार पैसे से होता है। आज की जनरेशन में यही है। मेरे कैरेक्टर में भी है। यार ऐसे हाँ, but अरे still I वो like her. कैरेक्टर का बता रहा है, एकदम करेक्ट एग्जांपल है। और रियल लाइफ से आप मर्ज भी कर सकते हो उसको। आजकल तो ऐसी यार, जहाँ पैसा है वहाँ प्यार हो जाता है। एनीवेज, रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो लव तो होता है, इट्स अ गुड अफेक्शन, किससे भी हो सकता है, लाइक सॉरी, सारे अच्छे लोगों से आप प्यार कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि लव मतलब पार्टनर बनना या स्पाउस बनना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो इफ़ यू आर गुड, सो सामने वाला भी अच्छा इंसान है तो आपको एक दूसरे से लव कनेक्शन हो जाएगा। लव का मतलब कनेक्शन है। आई फील कि अविनाश इज गुड फ्रेंड, दीपाली इज गुड फ्रेंड, सर इज गुड फ्रेंड, तो आई जस्ट लव ऑल ऑफ देम। सो बट ऑब्वियस, so it's the same thing I feel. अविनाश, one thing you want to change in television. टेलीविजन में ऐसा एक क्या चीज होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए आपके अंदर? आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, एक क्या चीज है वो चेंज होना चाहिए खुद के लिए पूरा टेलीविजन, पूरे टेलीविजन में, या खुद के लिए, या खुद के लिए अपना पर डे डबल कर दूंगा यार। और टेलीविजन के लिए Time फुल ऑन यार टेलीविजन। एक चीज कर सकता हूँ अभी यार, अभी ना वापस से एवरीडे टेलीकास्ट हो रहा है। आई फील एक दिन गैप कर सकता है, कुड बी मंडे टू सैटरडे, गुड फॉर एवरीबॉडी, ये हो सकता है। इफ आई कुड डू दैट आई विल। और फ्यूचर में आपने ये मनपसंद का स्क्रिप्ट किया आपने, या ऐसे ही मतलब चलो कर लेते हैं आफ्टर बिग बॉस? नहीं, बल्कि अभी तो ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ। हाँ, पहले तो लिटरली कई बार ऐसा होता था कि आपको 3-4 ऑप्शन मिल रहे हैं, यू चूज वन। अभी आफ्टर बिग बॉस, बिकॉज द एक्सपेक्टेशंस आर रियली हाई एंड आई ऑल्सो वांट टू डिलीवर रियली गुड कंटेंट, जहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूँ जो बेटर लगे एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ। तो पहला तो था कि हाँ बालाजी है, एंड देन सेकेंड स्टोरी सुना, एंड देन व्हेन यू गेट टू नो कि हाँ उसको एक अलग फॉर्मेट में शूट करेंगे, यूट्यूब फॉर्मेट में, थोड़ा अलग परफॉर्मेंस लेवल से, तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। तो दैट्स व्हाई। थैंक यू। डांस जनता भाई, थैंक यू।